नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे सेक्स सीडी का जिन और सेक्स को लेकर नैतिकता की धारणा पर बात करूंगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार 8 साल बाद जो सीडी पहले निकली थी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में एक मंत्री के खिलाफ, अब उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं और इसके बहाने हम पूरी दुनिया और देश में किस तरह से नैतिकता की धारणा सेक्स को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। तो सुभाष की बात में आज जो बात है वो इस पूरे विषय पे केंद्रित है। दरअसल सेक्स बिकता है, यह जुमला पुराना हो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल और असर पुराना नहीं हुआ। एक आम धारणा रही है कि सेक्स को लेकर सिर्फ एशियाई देशों में और खास करके भारत में ज्यादा उत्सुकता, छिपा हुआ उत्साह और पर्दादारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स वैश्विक मुद्दा है। अमेरिका जैसे अत्याधुनिक देश में भी इसके बारे में आम धारणा यह है कि यहाँ कि सेक्स को लेकर कोई टेबू या वर्जना नहीं है, यह गलत है। तमाम आधुनिकता के बावजूद यहाँ भी सेक्स को लेकर एक निश्चित धारणा है। अवैध संबंधों को लेकर कानूनी मान्यताएं तो हैं पर अलग है, लेकिन अमेरिका या यूरोपीय देशों में भी सेक्स और अवैध संबंधों को लेकर परंपरागत नैतिक अवधारणा अभी भी मान्य है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के बीच अफेयर ने पूरे व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया था और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बिल क्लिंटन दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाए। एक अत्याधुनिक देश में नैतिकता का यह दबाव और आग्रह है। ऐसे देश की घटना है जहां प्रकट रूप से सेक्स को लेकर कोई टेबू नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने नेतृत्व को या कहें कि लीडिंग पर्सन को चरित्र के संदर्भ में बहुत पाक साफ देखना चाहते हैं। शुरुआती दौर में तो भारत में इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। यही कारण है कि यदि हम नेहरू और एडवीना के प्रसंग की बात करें तो सामान्य जन को लगभग उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसका अनदेखा था। लेकिन सदी के अंतिम दशक में राजनीति को इसमें संभावना नजर आई। उन्हें लगा कि जब अमेरिका की राजनीति में नैतिकता इतना बड़ा मुद्दा है तो भारत में तो जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति को चरित्र, नैतिकता और आदर्श के पाठ में देखता है, समझता है, यहां तो इसे राजनीतिक का संपूर्ण कैरियर नष्ट करने का जरिया भी बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रतिद्वंदियों का या उभरते हुए लोगों को सेक्स स्कैंडल के माध्यम से फंसाया। भारत में तो धर्म और संस्कृति जन जन में आस्था का केंद्र है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राजनीति में तो अवैध संबंधों की कभी कोई कमी नहीं रही। अनेक राजनीतिकों का उभरता कैरियर, स्थापित कैरियर, अनेक महत्वाकांक्षाएं ऐसे ही कांड की अग्नि में स्वाहा हो गई। और अब नई सदी के डिजिटल युग में तो राजनीति ही नहीं बल्कि औद्योगिक घरानों की प्रतिस्पर्धा में भी यह हथियार की तरह काम में लाया जाने लगा है। अब सेक्स सीडी, फेक न्यूज, फेक वीडियो, एआई के जरिए हूबहू आवाज वाला वीडियो आप अपनी आंखों में धूल झोंक कर सत्य प्रतीत होते हुए देख सकते हैं और ये आए दिन वायरल होते हैं। तब आपको बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें वाकई सच है, ये जिसके साथ, जिस हीरोइन के साथ, जिस नेता के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वाकई में वो है। तो ये भी अब टेक्नोलॉजी ने इतना सच के आसपास चीजें ला दी है कि आप भ्रम में फैल जाते हैं, एक मृत तृष्णा सी आपके सामने हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो विधानसभा चुनाव 2018 के पहले यहाँ के कद्दावर मंत्री राजेश मूणत, उनकी एक सेक्स सीडी वायरल हुई थी। राजनेता और मीडिया की कथित संलिप्तता में तैयार इस सेक्स सीडी में छत्तीसगढ़ सहित देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। चाल, चरित्र और चेहरे के साथ राजनीतिक सुचिता की बात करने वाली भाजपा को कटघरे में खड़े करने की कवायद के साथ एक राजनेता के भविष्य को चौपट करने की कोशिश के तहत भी इसको देखा गया। 8 साल बाद कोर्ट में सुनवाई की वजह से एक बार, या यूं कहें कि बोतल में बंद सेक्स सीडी का जिन अब बाहर आ गया है और अब ये फिर से एक बार खबरों में रहेगा। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीडी जो है वो बड़ा चर्चित हथियार है जो लगातार इस्तेमाल हो रहा है। जब से राज्य बना है तब से कई तरह की सीडियां जो है वो देखने को मिलती है। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इस सेक्स सीडी कांड में एक बार फिर जो है बातचीत होने लगी है। 27 अक्टूबर 2017 को
तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के चेहरे को अश्लील वीडियो में टेम्पर कर जारी करने का ये आरोप लगा था। 8 साल बाद इस सेक्स सीडी कांड का भूत फिर से जीवित हो गया है। रायपुर कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हो गई है। अब अगली तारीख 25 फरवरी मिली है कि जो लोग इसमें, चूंकि भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो भी इसमें आरोपी हैं, तो वो सब वकील ने दलील दी है कि वो लोग चुनाव में लगे तो अगली तारीख दी जाए। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पे कथित सेक्स सीडी बांटने का जो है आरोप लगाया। सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उस समय वो अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, व्यवसायी विजय भाटिया, कैलाश मुरारका और रिंकू खनूजा समेत अन्य लोगों को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया। इसमें एक आरोपी ने सुसाइड किया, उसको लेकर भी काफी कुछ बवाल मचा। इससे पहले 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चल रहे कथित सीडी कांड में सुप्रीम कोर्ट से जारी सुनवाई पर स्टे लगा दिया गया, क्योंकि भूपेश बघेल गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी भाजपा नेता कैलाश मुरारका के इशारे पे बनी थी, ये भी आरोप है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि छवि खराब करने के लिए अश्लील क्लिप से छेड़छाड़ कर राजेश मूणत का चेहरा लगाया गया था। ये बहुत घिनौनी हरकत है जिसकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि उस समय उनके परिवार पे, उनके जान पहचान के लोगों के बीच जिस तरह उनकी छवि, चूंकि उनका अपना एक व्यक्तित्व है, इसलिए बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया, पर घर में निश्चित रूप से एक अलग तरह का माहौल हुआ होगा, एक अलग तरह की मानसिकता में बच्चे, रिश्तेदार, पत्नी सबको झेलना पड़ा होगा। वो पीड़ा एक अलग तरह की है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने के जो मंत्री थे, उनकी कथित सेक्स सीडी के मामले में कैलाश मुरारका को पार्टी ने, भाजपा ने जो है वो निष्कासित किया और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को 14 दिन के लिए जेल भी भेजा गया। सेक्स से जुड़े मामले को उजागर करने की बात तय करें तो हमें सबसे पहले घटित घटना का, जिसमें देश के सबसे बड़े दलित नेता जो थे जगजीवन राम, जिनका प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी, तो उनके बेटे सुरेश राम का जो है सेक्स स्कैंडल 1978 में याद आता है। सुरेश राम को तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के पुत्र के नाम से जाना जाता था। एक सेक्स स्कैंडल उनका सामने आया। सूर्या मैगजीन, जिसे मेनका गांधी संपादित करती थी, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित की गई। इस घटना ने बाबू जगजीवन राम की प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को प्रभावित किया। भाजपा की अंदरूनी राजनीति के चलते आरएसएस से जुड़े बड़े पदाधिकारी संजय जोशी का कैरियर भी चौपट किया गया। 2001 से 2005 तक संजय जोशी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रूप में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज जो भाजपा इतनी ताकतवर दिखती है, उसकी नींव में कहीं न कहीं संजय जोशी जैसे लोग थे। पर 2005 में एक कथित सीडी विवाद के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ समय के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे। बाद में वे सक्रिय राजनीति में आए, पर वो उस तरह फिर उन्हें जो है अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। पर बाद में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इस समय के, उनसे मतभेद के कारण जो है 2012 में पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और देश की राजनीति में दखल रखने वाले नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक स्कैंडल सामने आया जिसमें एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। हम ये देखें कि कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की भी एक कथित सेक्स सीडी 2012 में सामने आई, जिसमें एक महिला वकील के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दी। इस घटना के बाद सिंघवी ने कांग्रेस के प्रवक्ता पद और संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जनता दल सेकुलर के नेता जो प्रज्वल रेवन्ना है, उनका नाम भी एक सेक्स स्कैंडल में सामने आया, जिसमें उन्हें यौन शोषण के उन पे आरोप लगे। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन पर कि समय समय पे इस तरह का आरोप लगता रहा है। अब इसमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ आरोप होते हैं, कुछ उनके प्रतिद्वंदी उनको एक्सपोज करते हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि राजनीति से जुड़े, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े, बहुत बार बाबा और धार्मिक संस्थानों से जुड़े, बहुत सारे बाबा भी अभी जेल में, बहुत सारे
अलग अलग धर्म के लोग भी, जिसमें हम कहें कि चर्च से जुड़े, मस्जिद से जुड़े लोग भी इस तरह के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। पर कुछ सच्चाई होती है, पर बहुत बार ब्लैकमेल करने की वजह से या उनकी छवि धूमिल करने की वजह से भी इस तरह की सीडियां या इस तरह के वीडियो, इस तरह की क्लिपिंग, अब तो और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जिसने अब और इसको आसान कर दिया है। तो ये फोटोग्राफ, वीडियो, सीडी, ऑडियो के बाद बदलती टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब डी फेक तकनीक से भी सेलिब्रिटी को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने हाल ही में देखा था कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिससे उनकी छवि और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सोशल एक्टिविस्ट अभिनेता सोनू सूद का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने उनका नकली वीडियो बनाकर जरूरतमंद लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश की। साथ निभाना साथिया फेम की अभिनेत्री रूपल पटेल का एआई जनरेट कर डीफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसको वो देखकर खुद ही दंग रह गई। हॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जोहानसन का एक अनाधिकृत डीफेक वीडियो एक विज्ञापन में उपयोग में किया गया, जिसके लिए उनमें से कोई सहमति नहीं ली गई थी। एक सेलिब्रिटी श्वेता बसु प्रसाद, जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्धि पाई थी, जिन्होंने उनका एक सेक्स रैकेट सामने आया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अब तो सरकार रोज मीडिया के जरिए लोगों को चेता रही है, सावधान कर रही है कि आप किसी फोन कॉल को, अनजान फोन कॉल को मत उठाइए, आप अनजान लोगों के साथ बातचीत मत कीजिए, कम से कम अपनी फोटो शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय डिफेक्ट टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। जब तक आपको पता चलता है, तब तक आपके सर्किल में बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती है, बहुत तेजी से ऐसी चीजें वायरल होती है। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जो नया राज्य था, जहां पर एक तरह से एक नई कार्य संस्कृति विकसित होनी थी, वहां पे एक सीडी संस्कृति भी विकसित हुई और उसने बहुत सारे लोगों के गोपन को उजागर करने का दावा किया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि ये काम किसी एक का नहीं होता। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब 8 साल बाद ये सेक्स सीडी कांड न्यायालय में गया है, तो इसके क्या परिणाम आते हैं और कोर्ट इसमें क्या फाइंडिंग देती है। पर बहरहाल सेक्स, जैसा मैंने कहा, कि बिकता है और सेक्स सीडी लोगों के लिए एक चर्चा का विषय होती है। लोग तरह तरह के मजे लेते हैं, जब तक कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो या उन पे ना बीते, लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि लोगों को सेक्स की बातें अच्छी लगती है। इसीलिए हमारे पूरे बाजार में, सिनेमा में, मनोरंजन में सेक्स जो है हमेशा से सबसे ऊपर बिकाऊ माल रहा है। अब राजनीति में भी और अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल अभी ही हो रहा है। हम अगर अपने प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी जाएं, तो ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को, विषकन्याओं को भेजा जाता रहा है और उनको भी किसी न किसी तरह उनकी तपस्या को भंग करने को, उनको पद से विमुक्त करने की कार्रवाई भी हमारे अलग अलग प्रसंगों में देखने मिलती है। तो ये एक हथियार की तरह पर भी इस्तेमाल होता रहा है। अब टेक्निक के साथ आने के बाद ये जो है बहुत तेजी से इसका उपयोग हो रहा है। तो आने वाला समय बताएगा कि वाकई में सेक्स को लेकर जो कुछ भी बातचीत हो रही है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, उसमें कितनी क्या सच्चाई है। नमस्कार।